आज की हमारी चर्चा का विषय है कि किस प्रकार हम अस्पतालों के अंदर कोड्स की महत्वता को समझें और कोड्स की महत्वता को समझकर हम अपने स्टाफ को उनके बारे में अवेयर कराएं और इनको ऑपरेशनल मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करें। जैसा कि मैं डॉक्टर विकास गुप्ता अबाउट संध्या हेल्थ मेनिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस विषय पर बोलने के लिए। संध्या हेल्थ मेनिया एक आयुष एम्पावरमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है जो आयुष एम्पावरमेंट में छोटे पंचकर्मा संस्थान, बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल या आयुर्वेदिक कॉलेजेस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है, जिसके तहत हम आपको आयुष स्टैंडर्ड्स, NABH स्टैंडर्ड्स, ISO स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने में मैन टू मैन, पैरेलल टू पैरेलल एंड हैंड टू हैंड सपोर्ट देते हैं। इसी के तहत हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आज की चर्चा का विषय है कोड्स। व्हाट इज इमरजेंसी कोड? क्या होते हैं ये इमरजेंसी कोड्स? इमरजेंसी कोड, व्हेन देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन फॉर अ कोड, doctors often use the term as a slang to refer a patient in cardiopulmonary arrest requiring a team provide sometimes code team or to rush to the specific location, being immediate resuscitate efforts and along with the other emergencies to inform the whole staff and the whole department regarding that emergency। जैसे कि कहीं आग लग जाए, बम फट जाए, किसी पेशेंट को बेहोश हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोई बच्चा चोरी हो गया, पेशेंट अपने बेड पे नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के कोड्स हैं जिनका प्रयोग अस्पताल करते हैं। और इससे क्या रहता है कि बाकी जो पेशेंट, यानी एक पेशेंट को तकलीफ हुई, अगर आप एग्जांपल की बात, एक पेशेंट बेहोश हो गया और अगर हम ये अनाउंसमेंट करें कि एक पेशेंट बेहोश हो गया सो एंड सो वार्ड के अंदर, तो उससे क्या होगा कि बाकी पेशेंट के बीच में हलचल पैदा हो जाएगी। अगर आग की चर्चा करेंगे तो क्या होगा कि जो बाकी पेशेंट्स हैं वह भी घबरा जाएंगे, चिंता मग्न हो जाएंगे, इसलिए इन कोड्स को बनाया जाता है। जैसे कि हम पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोड ब्लैक बॉम्ब थ्रीट, कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट, कोड ग्रे डिजास्टर, कोड पिंक दैट इज इन्फेंट एंड चाइल्ड अबडक्शन, कोड ऑरेंज हजार्डस मटीरियल, कोड रेड फायर, कोड व्हाइट हैमरेज, कहीं पे खून गिर रहा है, कोड ग्रीन वॉयलेंट बिहेवियर, यानी कि कहीं पे आपस में रसाकशी हो गई है या तो स्टाफ के बीच या पेशेंट स्टाफ के बीच में, कोड सिल्वर दैट इज कंट्रोल्ड एक्सेस। द टर्म कोड डिराइव्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ एट मेनी इंस्टीट्यूशन ऑफ यूजिंग कोड डेजिग्नेशन फॉलोड बाय कलर्स, कोड ब्लू नंबर 10 और द क्वालिफाइंग टर्म्स टू अलर्ट द पर्सनल इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी एंड टू स्पेसिफाई what type of emergency is occurring, यानी वो अपनी इमरजेंसी को जो आपके संस्थान में हो रही है उसको पहचान सकें और उसको पहचानने के बाद उसके ऊपर जिस टीम की आवश्यकता है वो इमीडिएट एक्शन लेके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। जैसे कोड पिंग इज ऑफ्टन यूज्ड टू अलर्ट द सिक्योरिटी गार्ड दैट इज अ बेबी इज मिसिंग। किसी अस्पताल के अंदर अगर बच्चा मिसिंग है तो सिक्योरिटी गार्ड या जो रिसेप्शन है, MS है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि एक बेबी मिसिंग है। फ्रॉम द हॉस्पिटल नर्सरी, there is no standard definition or convention of the use of the code of the designation, and each institution that use the system that can decide how to apply the system. For example, white code blue refer to cardiopulmonary arrest. In many hospital, it does not necessarily mean the same thing everywhere. कहने का मतलब ये कोड जो बनाए जाते हैं लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु सारे कोड एक जैसे एक संस्थान में एप्लीकेबल होंगे ऐसा नहीं है। ये इंटरनल डिपार्टमेंट, अस्पताल की मैनेजमेंट, अस्पताल का क्वालिटी डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स का इंटरनल निर्णय होता है कि वह किस कलर को, किस कोड को किस इमरजेंसी के लिए रखेंगे। व्हाट डज इमरजेंसी कोड्स मीन? क्या मतलब है इनका? कोड ब्लू इंडिकेट्स एन इमरजेंसी such as cardiopulmonary arrest. Code red indicates smoke or fire. Code black typically means there is a bomb threat to the facility. Hospitals are most common institutions that use code to designate emergency. अस्पताल ही वो जगह है जहां कोड्स का प्रयोग इमरजेंसी को बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल, रिसेप्शन से ही अनाउंसमेंट हो जाए कोड ब्लू
वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वट एवर वे में माइट बी। एग्जाम्पल, एक पेशेंट वार्ड नंबर 1 में हुआ, बेड नंबर 1 पे हुआ, तो क्या अनाउंसमेंट होगी? कोड ब्लू, वार्ड नंबर 1, बेड नंबर 1। तो सबको पता लग गया कि कहां कोड ब्लू हुआ है, कहां इमरजेंसी क्रिएट हुई है। तो उससे सिमिलर जो उससे मैचिंग टीम है वो तुरंत वहां पहुंच जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी कोड, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? इमरजेंसी कोड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट for the safety of everyone inside a hospital. They allow doctors and administrative employees to respond quickly and effectively to save the life in the emergency position. यानी ये एक ऐसी तरह का कम्युनिकेशन हो गया जहां पर हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और पेशेंट, उनके बीच एक अनएक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम पास की बात करें, आग के अंदर ये भी कोड है, पुल दी पिन, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। सबसे पहले पुल दी पिन, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। इसको करने से क्या होगा कि आपके अस्पताल के अंदर हर स्टाफ को पता होगा इन कोड्स के बारे में। अगर कोड रेड अनाउंस हुआ तो सबको पास करना है। जैसे कभी आग लगी तो रेस होता है, रेस का मतलब, आर का मतलब रेस्क्यू, सबसे पहले पेशेंट्स को बाहर निकालिए। देन अलार्म, देन कंसाइन, यानी जगह को बंद कर दें, और ई या तो एक्सटिंग्विशर यूज करें या फिर एग्जिट हो जाए। ये हम यूज करते हैं जब फायर होता है। तो फायर के अंदर 3 चीजें हुई, कोड रेड, पास एंड रेस। हॉस्पिटल often use the code name to alert their staff to an emergency or other event. These codes can be communicated through an intercom in the hospital directly to the staff using communication device like pagers. Code available are allowed trained hospital personnel to respond quickly and appropriately to various events. Who is responsible in which emergency codes? अब आवश्यकता है ये समझने की किस कोड के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, यानी किस स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट किस कोड में है। उसके लिए व्हाइट इवैक्यूएशन, ग्रीन इमरजेंसी एक्टिवेशन, इन दोनों के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट। कोड रेड, अगर कोड रेड की बात करें तो हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी एंड ऑल स्टाफ। कोड ब्लू, डॉक्टर, नर्स एंड अदर सपोर्टिव स्टाफ। इस प्रकार आप कोड्स को पहचानेंगे और उनको समझेंगे। बेनिफिट्स ऑफ इमरजेंसी कोड्स। वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कोड सिस्टम इज दैट ट्रेन्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉय नो टू रिस्पॉन्ड टू एनी गिवन emergency without alarming those being treated and hospital visitors. The code should be called in 3-part statement to include alert, category specific code, description, location of emergency. Example, code red, first floor minority. इसमें क्या स्पेसिफिकेशन हो गई, किस एरिया में हुआ, कौन से फ्लोर पे हुआ और कौन सा कोड हुआ। तो ये स्पेसिफिक तरीका है कोड को अनाउंस। हाउ डू अ हॉस्पिटल यूज इमरजेंसी कोड इंस्टेड ऑफ अनाउंसिंग स्पेसिफिक इमरजेंसीज। कोड को यूज करने से जो स्पेसिफिक इमरजेंसी उसको अनाउंस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कोड की ट्रेनिंग अगर आपके सारे स्टाफ को उपलब्ध है, दे विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड में किसको रिस्पॉन्ड करना है, किस किस को किस किस स्थान पे पहुंचना है, जिससे इस इमरजेंसी को इजीली डील किया जा सके। इसके लिए टीम बनाई जाती है कि इस कोड में ये टीम है, इस कोड में ये टीम है। यू हैव टू स्पेसिफाई। ये हर संस्थान अपने हिसाब से इसको डेवलप करता है और अपने हिसाब से इसको बनाता है। बेनिफिट्स ऑफ द इमरजेंसी कोड्स, जैसा कि आप समझ गए, इनसे क्या होगा, एक हैसल क्रिएट नहीं होगा, स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड आएगा, कोड के ऊपर स्पेसिफिक टीम रिस्पॉन्ड करेगी, एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे रिस्पॉन्ड करेगी और आपकी इमरजेंसी को बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जा सकेगा। नेक्स्ट इज वेयर शुड दिस इमरजेंसी कोड मेंशन। द कोड शुड बी मेंशन इन द फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक एंड शुड बी इन द रिसेप्शन एरिया so that if there is an emergency, then by chance some code has been skipped from someone's mind, then code in the front of area reception or reception area at the time recording of the same code will work on the chart. इसका मतलब अगर कोई कोड भूल भी जाए तो एक डिस्प्ले रहना चाहिए रिसेप्शन एरिया के ऊपर, हॉस्पिटल के फ्रंट गेट के ऊपर, so that every staff can listen that code and can respond accordingly. इस प्रकार हमने कोड्स को समझा और इन कोड्स की महत्वता को समझा, इनकी इंपॉर्टेंस को समझा,
इसकी टीम गठन के बारे में समझा। इन कोड्स को आप अपने संस्थान में अप्लाई करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, अपने स्टाफ को बचा सकते हैं और पेशेंट सेफ्टी को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। जो सुविधाएं दी जा सकती है या दी जाती है वो हमारा स्कोप है। हमारे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं दी जाती है वो हमारा स्कोप है, और हमारे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं नहीं दी जाती है वो हमारा नॉन स्कोप है। नॉन स्कोप क्या है? यहाँ लेबर रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर एक्सरे की जाती है, सीटी स्कैन एमआरआई की जाती है, यहाँ पर ब्लड बैंक है, लैब है। तो ये सब सारे हमारे नॉन स्कोप है। आपका एक और नॉन स्कोप है, आपके यहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट नहीं लिए जाते। अब हम आते हैं स्कोप पर। डॉक्टर कंसल्टेशन होता है यहाँ पर, ये हमारा स्कोप हो गया। डॉक्टर देखते हैं ना, हमारा स्कोप हो गया। आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती है यहाँ पर, ये भी हमारा स्कोप है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी जाती है यहाँ पर, ये भी हमारा स्कोप है। पेशेंट यहाँ पर भर्ती होते हैं, ये भी हमारा स्कोप है। तो यही सब हमारे स्कोप है। जो काम हम कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, वो हमारा स्कोप है। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कौन कौन से ट्रीटमेंट दी जाती है? पंचकर्मा की ट्रीटमेंट दी जाती है। हमारे यहाँ पर पेशेंट भर्ती लिए जाते हैं, स्कोप है। आपके यहाँ पर भर्ती की सुविधा है, लेकिन इमरजेंसी पेशेंट की सुविधा नहीं है। तो भर्ती की सुविधा आपके स्कोप में है और इमरजेंसी पेशेंट की सुविधा नॉन स्कोप में है। आज की हमारी ट्रेनिंग का विषय है पीपी किट। पंचकर्मा अस्पताल या पंचकर्मा क्लिनिक के अंदर पीपी किट का यूज, चाहे वो कोई एलोपैथिक अस्पताल हो, क्लिनिक्स हो, एम्बुलेंस हो, लैब टेस्टिंग हो, आज के इस समय में पीपी किट को लोग जान चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कोरोना के समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पीपी किट बनाने वाला देश बन गया है। प्रतिदिन 4.5 लाख पीपी किट हमारे देश में तैयार हो रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले संध्या हेल्थमेनिया, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने का मौका दिया। संध्या हेल्थमेनिया एक आयुष एम्पावरमेंट कंपनी है, जिसके तहत आयुर्वेदिक सेंटर्स को आयुष एम्पावरमेंट, टीपी एम्पावरमेंट, सीएचएस एम्पावरमेंट और एनएबीएच एक्रेडिटेशन के अंदर सपोर्ट दिया जाता है। पीपी किट, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पीपी किट के अंदर जैसे देखिए एक फेस शील्ड है, मास्क है, एक पूरा गाउन है, नीचे का पजामा का हिस्सा है, उसके अलावा शू कवर्स हैं, देन ग्लव्स हैं, और उसके अलावा कई लोग ग्लासेस का भी यूज करते हैं। अगर हम एक हाउसकीपिंग की बात करें तो हाउसकीपिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो नेक्स्ट आप स्लाइड देख रहे हैं इसके अंदर, उसके लिए मास्क पहनना, मोटे वाले ग्लव्स पहनना, शूज पहनना। ये पीपी किट हाउसकीपिंग के लिए बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। इसी के साथ में अब आप अपनी तीसरी पिक्चर देख रहे हैं। इस फोटो में एक थेरेपिस्ट को देखिए, जिसने मास्क पहन रखा है, जिसने गाउन पहन रखा है जो उसका पंचकर्मा का गाउन है, ग्लव्स हैं और प्लस उसने गॉगल्स पहन रखे हैं। ये सब चीजें पहनने के बाद एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट एक उत्तम तरीके से सेल्फ प्रोटेक्टिव एंड पेशेंट प्रोटेक्टिव थेरेपी कर सकता है। व्हाट इज पीपी किट? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग और इक्विपमेंट worn by an employee for protection against infectious material। ये है हमारी पीपी किट की डेफिनेशन। पीपी किट prevents contact with infectious agent or body fluid that may contain an infectious agent by creating a barrier between the potential infection material and the healthcare worker। ये एक प्रकार का बैरियर क्रिएट करता है, आपके शरीर को एक ऐसे सुरक्षा चक्र के अंदर ले आता है जहां पर इन्फेक्शन आपके शरीर के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बैरियर के रूप में, एक रुकावट के रूप में पीपी किट बीच में खड़ी है। कंपोनेंट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ पीपी किट इक्विपमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक पीपी इंक्लूड्स ग्लव्स, गाउन, शू कवर, हेड कवर, मास्क, रेस्पिरेटर, आई प्रोटेक्टर, फेस शील्ड एंड गॉगल्स।
इंपॉर्टेंस ऑफ पीपी किट, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, मतलब क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिलाई ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एवरी सिंगल डे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ and their patient from the spread of germs and infectious disease. But now, with the coronavirus pandemic spreading like wildfire, PP is more important than ever. इसकी इंपॉर्टेंस जो पूरी दुनिया ने आज समझी है, ये पीपी किट आज से नहीं है तो बहुत सालों से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु इसका फ्रीक्वेंट प्रयोग या रेगुलर बेसिस पे प्रयोग नहीं होता था, जो आज समाज की आवश्यकताएं बन गई है। हर हेल्थ केयर वर्कर को इसकी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को समझते हुए आपको पीपी किट का धारण करना चाहिए, जिससे आप किसी भी इन्फेक्शन से बच सकें और आपके द्वारा आपके परिवार को इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो, इसके लिए पीपी किट जरूर पहनें। नाउ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर सीइंग द रियल रिस्क ऑफ फेलियर टू यूज पीपीई rather than discussing risk as a hypothetical worst case scenario. Healthcare workers now the most at risk population for coronavirus simply because they see so many infected. अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो हो सकता है आप डायरेक्ट बहुत देर तक संपर्क में ना आए किसके, वायरस के। इसके लिए आप मास्क, सैनिटाइजेशन और 3 से 6 गज की दूरी आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर को रेगुलर कांटेक्ट में आना पड़ता है, मिनट्स, आवर्स एंड डेज, तो उनको आवश्यकता है पीपी किट पहनने की। Was an healthcare worker to go sick, to get sick, their constant exposure to the sick patient means that their viral load will much higher than the average person. They face a far greater risk of anticipating of fatal infections. उनका वायरल लोड, क्योंकि वो रेगुलर संपर्क में है, तो उनका वायरल लोड नॉर्मल इंसान से आमूमन ज्यादा होगा ही। In the light of current dangers, we are taking a closer look at PP coronavirus edition. Here are some of the most essential form of PP, what they do to protect your workers during the pandemic. तो आज आपको ये अपनी बात समझनी है, नोट करनी है, importance of PP kit. Material used in PP kit, medical gloves. सबसे पहले तो मेडिकल ग्लव्स जो लेटेक्स के बने होते हैं are example of personal protective equipment that are used to protect barriers or the patient from the spread of infection or illness during medical procedure examination. Medical gloves are part of infection control strategy. आज हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन ग्लव्स की है, क्योंकि वो खाली आपके इन्फेक्शन को नहीं बचाते, आपके द्वारा दूसरे मरीजों को इन्फेक्शन, एग्जाम्पल आपने एक इन्फेक्शन पेशेंट को देखा और ग्लव्स पहन रखे हैं, बट उसी ग्लव से दूसरे को देख लिया तो जो ग्लव्स पे लगा पार्टिकल इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिशन ले जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि आप जब एग्जामिन करें 2 अलग अलग पेशेंट्स को तो उनके लिए 2 अलग अलग ग्लव्स पहने। इसके बाद है गाउन्स और एप्रन्स। देयर आर 3 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ अ गाउन और एप्रन। द पर्पस ऑफ द यूज, आइसोलेशन गाउन्स आर जनरली प्रेफर्ड पीपी फॉर क्लोथिंग, but aprons are occasionally used where limited contamination is anticipated. Gowns बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, आपका सुरक्षा कवच बनाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अति आवश्यक है। If contamination of arms anticipated, the gown should be selected. Gown should fully cover the torso, fit comfortably over the body and have long sleeves that fit snugly at the wrist. आपको ऐसा गाउन लेना है जो यहां आके स्टिक हो जाए, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ऐसा गाउन जो यहां पर आकर फिक्स हो जाए, जिससे अंदर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन से बचा जा सके, और जब आप ग्लव्स पहने तो वो गाउन को भी कवर अच्छे से कर ले। द मटीरियल प्रॉपर्टी ऑफ अ गाउन, आइसोलेशन गाउन आर मेड आइदर ऑफ क्लॉथ और स्पन, सिंथेटिक मटीरियल होता है ये, but dedicates whether they are laundered and reused or must be disposed of. Cotton and spoon synthetic isolation gowns vary in their degree of fluid resistance. ये fluid resistance की तरह काम करते हैं, यानी अगर किसी का स्पूटम किसी ने थूका तो वो भी ये, क्योंकि प्लास्टिक कोटिंग की तरह रहते हैं, इनके अंदर से पास ऑन होना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आपका पसीना बाहर नहीं आ पाता और बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं जा पाता। Another factor that must be considered in the selection of this PP, if fluid penetration is likely, a fluid resistant gown should be used. यानी fluid resistant gown आपको यूज करना चाहिए।
Patient risks whether a clean rather than a sterile gown can be used. Clean gowns are generally used for isolation precaution. Sterile gown are only necessary for performing invasive procedure. कहने का मतलब है आपने गाउन पहन लिया और आप पेशेंट्स के बीच में है, वेरी गुड, बट जब आप ओटी में कोई काम करने जा रहे हैं, कोई थेरेपी करने जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जहां पर एसेप्टिक प्रिकॉशन मेंटेन करने की आवश्यकता है, वहां पर अपने गाउन को आप चेंज करें. यू शुड चेंज इट ऑन प्रॉपर टाइमिंग. कैसे? अब आप मान लीजिए एक वार्ड में है, वार्ड में आप घूम रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वहां आप रिपीटेड चेंज की आवश्यकता नहीं है, बट व्हेन यू गोइंग टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर you need to wear the gown. In this case, a sterile gown is best for both patient and the health care provider. Face protection, जैसे आजकल हम फेस शील्ड्स को देखते हैं. फेस शील्ड से क्या है, जो लिक्विड कंटामिनेशन है वो आपकी आईज में, नोज में, वहां ट्रांसमिशन नहीं ले पाता है. मास्क शुड फुल्ली कवर ओवर द नोज, माउथ एंड प्रिवेंट फ्लूइड पेनिट्रेशन. हमें फ्लूइड पेनिट्रेशन से बचाता है फेस शील्ड. Mask should be fit snugly over the nose and the mouth. Please note the facial hair can compromise the seal of the facial mask. This should be consideration for healthcare provider if you are regularly required to wear a mask in your work environment. आवश्यकता क्या है, जब आप फेस शील्ड को अच्छे से पहन लेते हैं तो फ्लूइड पेनिट्रेशन से आप बच जाते हैं. इसके अलावा हमने बहुत सारी चर्चाएं बेनिफिट्स की पीपी किट की. ये आपको, आपकी फैमिली को एक बैरियर की तरह काम करता है. आपको आपसे ट्रांसफर होने वाले फैमिली के इन्फेक्शन को एक बैरियर की तरह काम करता है कि आप से अगर इन्फेक्शन का टच में आया तो आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा, और अगर आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा तो आपकी फैमिली की बॉडी में एंटर भी नहीं होगा. मास्क कवर योर माउथ एंड नोज. मास्क नाक को और चेहरे को अच्छे से कवर करने के काम आता है. सम मास्क हैज सीन थ्रू द प्लास्टिक पार्ट दैट कवर योर आईज. कुछ ऐसे भी मास्क आते हैं जहां आईज को कवर करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है. सर्जिकल मास्क हेल्प स्टॉप जर्म्स इन योर नोज. ये क्या काम करता है? सर्जिकल मास्क जर्म्स को नाक में घुसने से, मुंह में घुसने से रोकता है. इट कैन कीप योर ब्रीदिंग इन सम जर्म्स. यानी कि ये आपको क्या करता है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन रखता है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होने देता है, लेकिन जर्म्स को आपके नाक और माउथ में घुसने से रोकता है. अ रेस्पिरेटरी मास्क forms a tight seal around your. एक रेस्पिरेटरी मास्क का टाइट सील बना देता है जिससे अंदर जर्म एंटर नहीं हो पाते. It may be needed so that you do not breathe in small germs like tuberculosis bacteria or measles or chickenpox virus. यानी क्या काम करता है कि उन वायरस जो एयर के कांटेक्ट में है वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे, आपके सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएंगे. उसके लिए आवश्यकता है कि आप फेस मास्क अच्छे से पहने. आई प्रोटेक्शन इंक्लूड फेस शील्ड, गॉगल्स. दीज प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन इन योर आईज. हमारी जो आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको गॉगल्स और फेस शील्ड से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दीज प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन इन योर आईज फ्रॉम ब्लड, अदर बॉडी फ्लूइड्स. इफ दीज फ्लूइड में कॉन्टैक्ट विद द आईज, जर्म्स इन फ्लूइड कैन एंटर द बॉडी थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन. यानी आपकी आंख, नाक से ये जर्म्स एंटर कर सकते हैं. इसके लिए फेस शील्ड, गॉगल्स और मास्क, इन तीनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है. क्लोथिंग इंक्लूड गाउन, एप्रॉन, हेड कवरिंग. कुछ लोग हेड मास्क भी अगर आपने पहन देखे हो उनसे भी आप इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रोक सकते हो. शू कवर्स आपने देखे होंगे, उनसे भी आप प्रोटेक्शन को रख सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं होगा. Visitors wear gown if they are visiting a person who is isolation due to the illness that can be easily spread. आपको अगर किसी पेशेंट से मिलने जाना है तो भी आप इसको कवर रखें. हो सकता है कि आप उसका इन्फेक्शन अपने में ले लें और अपना इन्फेक्शन उसको दे दें. तो आप पेशेंट को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन परंतु अपने आप को कवर कर सकते हैं. हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ पीपी किट. देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट में ही प्रॉपर डिस्पोज ऑफ पीपी किट का होना चाहिए. Personal protective equipment is an important part of an overall safety program of a facility. There may be different type of PPE out there, ranging from gloves to hand hats to full body hazmat suits. In lots of the cases, PPE be multiple times without any issues. In other situation where it will be just one time use item, जब एक बार use item हो तो no matter the type of, इसको properly आपको biomedical waste में degrade करना है.
वैसे तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आपने सेम डे पीपी किट पहनी है तो सेम डे ही उसको डिस्पोज ऑफ करें। नेक्स्ट डे अगर आप पहनते भी हैं तो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के टच में आ सकता है। वंस यू टेक इट आउट योर पीपी किट यू शुड डिस्पोज ऑफ इट। स्टैंडर्ड पीपी किट डिस्पोजल क्या है, पीपी किट डिस्पोजल का तरीका क्या है, उसको जरा जानेंगे। When it is a time to get rid of most type of personal protective equipment, it can be dismantled and thrown away without too much special treatment. इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट के बॉक्स में डिस्पोज ऑफ कर देना है। This will apply to things like ear plugs, most hand hats, most gloves, depending on what has handled. Other similar items, it is important to ensure the item is properly dismantled or destroyed. However, so that someone does not try to continue to use equipment, आप इसको प्रयास करें कि डिस्पोज ऑफ कर दें कि किसी और मनुष्य, कोई और आपका स्टाफ, कोई आपका पेशेंट उसके कांटेक्ट में ना आए। स्पेसिफिक पीपी किट टू बी यूज्ड बाय स्टाफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की पीपी किट्स रहती हैं। इन पीपी किट्स में मैं 3 पिक्चर आपको रिपीट दिखा रहा हूं। एक कंप्लीट पीपी किट है, एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट की पीपी किट है, एक नॉर्मल पेशेंट की वेस्टिंग पीपी किट है, और हाउसकीपिंग पीपी किट को भी हमने इस पिक्चर में दर्शाया है। हाउ पीपी किट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पीपी किट एक आपको बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचाता है, आपकी स्किन, माउथ, नोज, ईयर्स। द बैरियर हैज अ पोटेंशियल टू ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेट्स फ्रॉम द ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, यानी एक बैरियर की तरह काम करता है, ट्रांसमिशन से आपको निरंतर बचा के रखता है। पीपी किट में ऑल्सो प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एट हाई रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग इन्फेक्शन थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में भी कई बार इन्फेक्शन को पकड़ने का चांस रहता है, इसलिए उसके अंदर भी पीपी किट का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन डॉक्टर तक ट्रांसफर ना हो पाए, या जो स्टाफ असेस करा रहा है उस तक भी ट्रांसफर ना हो पाए। अब कैसे इन्फेक्शन रहते हैं ओटी के अंदर, जैसे कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स, हेपेटाइटिस बी वायरस, सेकेंड वन ट्यूबरकुलोसिस, और इसके अलावा HCV वायरस, वेरियस अदर वायरस, उनसे आपको बचाने के लिए पीपी किट की आवश्यकता पड़ती है। When used properly with other infection control practices, hand washing, using alcohol-based hand sanitizer, covering cough and sneezes, it minimizes the spread of infection from one person to another. Effective use of PP includes properly removing and disposing of contaminated PP. यानी आपको प्रोसीजर से पहले अच्छे से हाथ को वॉश भी करना है, जिसे सर्जिकल वॉश भी कहते हैं। 7 स्टेप ऑफ वॉशिंग, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 7 स्टेप ऑफ वॉशिंग। सर्जिकल वॉशिंग एक डिफरेंट वॉशिंग स्टैंडर्ड होता है, उसको भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहां पर हम ऐसे ओपन करके यहां तक हैंड वॉश करते हैं, और देन वी यूज टू वियर द पीपी किट्स। और आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये पीपी किट की बहुत आवश्यकता है, इनको रेगुलरली यूज करें, इससे अपने और अपने प्रियजनों को इन्फेक्शन से बचाएं और अपने पेशेंट को भी इन्फेक्शन से बचाएं। आप सब लोगों का वीडियो सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।